मैं ना बहुत सिलेक्टिव हॉरर मूवीज़ देखता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को डर बहुत लगता है। तो मुझे लगा था कि ये मूवी जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा क्रेज़ी सकती है। सुन हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्ष हाल। बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ यूट्यूब से। थोड़ा-सा मेरा ऐसे दिल दुखना शुरू हो गया था क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ डाल रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। सो आई थॉट आई विल टेक अ ब्रेक एंड सी इफ द एल्गो लाइक्स मी नाउ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत टाइम के बाद एक ऐसी मूवी देखी व्हिच काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी एंड इट वाज नॉट एन इंटरनेशनल फिल्म, इट वाज अ बॉलीवुड मूवी। द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ कि इसके प्रोड्यूसर है आदित्य धर। दैट काइंड ऑफ मैन इज प्रोड्यूसिंग दिस मूवी, सो आई वॉज क्यूरियस कि क्या होने वाला। और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि यार ये तो बहुत ही डार्क और ऐसे हॉरर टाइप की मूवी लग रही है, एंड आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द प्लॉट ऑफ द मूवी। एक फूल अलग अलग जगहों पर निकलता है, जो भी बच्चा उसको छूता है वो बच्चा उस रात तक गायब हो जाता है। अब ये किडनैपिंग है, इज दिस सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, इज दिस सुपर नेचुरल, इज दिस अ टेररिस्ट एक्टिविटी? दैट्स व्हाट दिस मूवी डेल्व्स इनटू। करीब करीब 6 से 7 बच्चे इस मूवी में गायब होते हैं, जिनको एक पुलिस ऑफिसर ढूंढ रहा है, हुज प्लेड बाय मानव कौल, एंड ही इज ट्राइंग टू हार्ड। बट फिर उसकी अपनी बेटी भी गायब हो जाती है, एंड देन अनफोल्ड्स अ वेरी हॉरिफिक स्टोरी इन देयर ओन हाउस। दिस मूवी अनफोल्ड्स इन अ सुपर्ब वे, लाइक यू विल जस्ट लूज योर माइंड वॉचिंग दिस। आई डोंट नो, मतलब वो देखते शुरू में तो मुझे लग रहा था कि यार जैसे मैंने वेपन्स देखी थी ना, वो भी काला जादू पे थी, देन देयर वाज वश जो काला जादू पे थी, तो मुझे लगा ये भी कुछ वैसी ही मूवी होने वाली है। बट वाज नॉट, इट वाज जेन्युइनली अ हार्ट रेंचिंग स्टोरी दैट यू वुड वॉच एंड फील कि यार ये थोड़ा एक्सेसिव हो गया है। बट दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ यू ब्रिंग आउट स्टोरीज that nobody is thinking of, that nobody is willing to make. That's exactly what Aditya Dhar did with this movie, I think. And I think it was a very, very smart choice from the makers that they did not release this movie in theaters, because ये movie ऐसी थी कि theaters में definitely नहीं चलती। बट ये मूवी इतनी बढ़िया बनाई गई है, इतनी इंटेलेक्चुअली साउंड है ये मूवी कि ये अपनी ऑडियंस खुद ढूंढेगी, एंड whoever is going to watch it on Netflix are going to appreciate the film. I don't think there will be anybody who will say कि ये क्या बकवास है, because it has heart in it. It has a story that's going to trouble you a bit. मेरा खुद मूड खराब हो गया था देखने के बाद थोड़ी देर के लिए, but in the end the climax did justice to the characters, and it showed why this movie was going the way it was throughout. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट कि सस्पेंस अगर एंड में खुल जाए और ऐसे खुले जैसे आप चाहते हो उसको देखना, तभी उसको देखने में मज़ा आता है। मतलब वो सस्पेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरी पिक्चर कुछ और ही चलता रहा और एंड में कुछ और ही निकल के आ गया एंड यू आर कन्फ्यूज कि ये क्या हुआ है। they unfolded it in a very very simple way. They showed the characters in the movie and us together कि क्या हुआ था, क्यों ये घर haunted है, क्या है यहाँ पर, क्या है इसकी story. And that was just hard, man. I mean, kudos to the makers who thought of doing this and actually did it. I just think on a negative front that this movie had very long sequences. Like वो ड्रामा दिखाने के लिए या वो इंटेंसिटी दिखाने के लिए उन्होंने सीन्स को बहुत ज़्यादा खींचा था, which can be troubling for a lot of people, because seeing something that actually happened and it's so bad is something that can just screw with your mind. सो आई थिंक वो थोड़ा कम हो सकता था। इनफैक्ट सारे सीक्वेंसेस थोड़े थोड़े ज़्यादा खिंचे हुए थे, बट आई थिंक दैट वाज द स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग दैट दे अडेप्टेड टू। बट जो भी बोलो यार, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद किसी मूवी में इतना मज़ा आया है। मेरे को बहुत टाइम के बाद कोई मूवी देख के लगा कि वाह यार क्या बनाया है। लाइक आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, and I would urge you to watch this movie whenever you are in the mood. You'll have to be in the zone of watching a drama horror flick, and that's only way how you can like do justice to this movie. And yeah, this was amazing. Like I'm glad that this is the one movie that I saw and I want to kind of talk about it. Let me know what you guys think. Let me know what you guys felt when you watched this movie. आपको क्या लगा स्टोरी के बारे में, एंड में कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई, इफ़ यू वांट टू डिस्कस दैट वी कैन डू दैट एज वेल। एंड फिनोमिनल यार,